अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान दौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में यूरोप के एक मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं। ये वो मुल्क है जिसमें टाइटैनिक जहाज़ बनाया गया था और दावा किया गया था कि खुदा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, मगर सफ़र के पहले मरले में एक चट्टान से टकराकर पाश पाश हो गया था। ऐसा मुल्क जिसमें किसी फ़र्द ने ज़िंदगी भर अभी तक सांप नहीं देखा। ऐसा मुल्क जिसमें 60% शादियाँ लव मैरिज होती हैं। ऐसा मुल्क जिसमें दुनिया भर से 1,40,00,000 अफराद सेहत के हवाले से छुट्टियाँ गुजारने के लिए और अय्याशी करने के लिए आते हैं। ऐसा मुल्क जिसमें कुंवारी लड़की को किसी भी मर्द से फरमाइश करके बच्चा पैदा करवाती हैं। तो बात करते हैं यूरोप के खुशहाल मुल्क आयरलैंड के बारे में। तो नाज़रीन किराम, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, शुमाली बहरा-ए-ओकेनूस में एक जजीरा है। ये मशरक़ में जजीरा बरतानिया उज़्मा से बहरा आयरिश से जुदा है। जजीरा आयरलैंड यूरोप का तीसरा बड़ा जजीरा है। जजीरा बरतानिया उज़्मी के बाद दूसरा बड़ा जजीरा है। आयरलैंड, जिसे आयरिश भी कहा जाता है, मगरबी यूरोप में वाक़ा है। इसका दारुल हुकूमत डबलिन है, जो सबसे बड़ा शहर है। और आयरलैंड एक जजीरा नुमा मुल्क है। आयरलैंड के बेशतर जजीरों पर काबिज़ है। शुमाली आयरलैंड शुमाल मशरक़ में बरतानिया का हिस्सा था। ये सरसब्ज़ व शादाब मनाज़र, घूमती हुई पहाड़ियों और शानदार साहिली पट्टी के साथ जाना जाता है। अंग्रेज़ी आयरलैंड में सबसे ज़्यादा बोलने वाली ज़बान है, जबकि आयरिश एक सरकारी ज़बान है जो सिर्फ़ स्कूलों में पढ़ाई जाती है। आयरलैंड की एक भरपूर तारीख़ है, जिसमें सेक्टिंग, असर रसूख और वाइटिंग के हमले, नॉर्मन की फ़तह बरतानी हुकूमत में शामिल थे। आयरलैंड की कुल आबादी 50,11,353 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें मर्द कम और औरतें ज़्यादा हैं। आयरलैंड अपनी सकाफ़त के लिए बहुत मशहूर है, जिसमें रवायती मौसीकी, रक़्स और आयरिश स्टेप डांस और अदब भी शामिल हैं। आयरिश के मुसन्निफ़ीन में जेम्स जॉयस, W.P. येट्स और स्मॉल पैकेट भी शामिल हैं। आयरलैंड की मईशत मजबूत है और उसकी टेक इंडस्ट्री उसको भी कहा जाता है। मुल्क में कई नेशनल कंपनियां मौजूद हैं। ये मुल्क ज़राअत, डेयरी और गाय के गोश्त के लिए पहचाना जाता है। आयरलैंड मुतअद्दिद मकामात और पुरकशिश मकामात पर फ़ख्र करता है, जिसमें मोहर की चट्टानें, जाइड्स कास्दे, डेलन केज़ल और कैरी का रंग वगैरह शामिल हैं। आयरलैंड एक पार्लियामेंट जमहूरियत है और ये एक यूरोपियन यूनियन का रुकन भी है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां दुनिया भर का मशहूर बहरी जहाज़ टाइटैनिक बनाकर समंदर में उतारा था और पहले ही सफ़र के दौरान डूब गया था। जहाज़ के मालिक ने दावा किया था कि खुदा भी इसको डुबो नहीं सकता, मगर पहले सफ़र के दौरान ये डूब गया था। आयरलैंड इंतहाई खूबसूरत और आयाश तरीन लोगों का मुल्क है। इसकी वजह करोड़ों सियाह खींचे चले आते हैं। आयरलैंड में 28 काउंटियाँ और 3 अदद शहर हैं। यहाँ के नस्ली ग्रोह में 11% वाइट आयरिश और 9.5% ब्लैक आयरिश और 2.1% एशियन आबाद हैं। आयरलैंड का कौमी खेल फुटबॉल, रग्बी और क्रिकेट भी है। आयरलैंड का कौमी जानवर रेड डियर है। आयरलैंड में दुनिया भर से इस्तेमाल होने वाली बुटेक्स यानी औरतों को जवान रखने वाली इंजेक्शन की फैक्ट्री आयरलैंड में मौजूद है। आयरलैंड का कुल रकबा 70,273 किलोमीटर है और 1448 किलोमीटर साहिल समंदर भी है। आयरलैंड के 63% लोग शहरों में रहते हैं और 37% लोग देहातों में रहते हैं। 172 अफराद फ़ी मुरबा स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। मुल्क का 66% रकबा काश्त के लिए काबिल है, जबकि 10.9% रकबा जंगलात पर है। आयरलैंड में ख़ानदान का कोई तस्वर नहीं। आयरलैंड में रिश्तों की कोई पहचान नहीं। बेहयाई और फहाशी आम है। हम जिन्स परस्ती पूरे मुल्क में है।
آئرلینڈ میں ہر سال 1,40,00,000 لوگ سیاحت کے بہانے چھٹیاں گزارنے کے لیے آئرلینڈ آتے ہیں، اور آئرلینڈ میں اگر کوئی بھی کنواری لڑکی اپنی پسند کے مطابق کسی بھی غیر محرم سے ناجائز تعلقات استوار کر کے بچے کا جنم کروا لیتی ہے، اگر اس سے دل بھر جائے تو وہ کسی دوسرے مرد سے تعلقات قائم کر کے دوسرے بچے کو بھی جنم کروا لیتی ہے، اور ان کے قانون میں یہ سب جائز ہے۔ جب 35 سال کی پختہ عمر ہو جاتی ہے تو آئرلینڈ کی عورتیں کسی بھی فرد کے ساتھ پادری کے روبرو ان 2 بچوں کے ہمراہ مرد سے شادی ان کی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان فرد کسی آئرش سے شادی کرے گا تو اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی بیوی کا والد کون ہے۔ آئرلینڈ میں ناجائز بچوں کا رواج بہت عام ہے۔ آئرلینڈ میں 40 ایئرپورٹ ہیں اور جن میں 24 میں رن وے کی سہولت موجود ہے۔ آئرلینڈ میں 431 جہاز ہیں۔ آئرلینڈ میں کے لوگوں کی اوسط عمر 78 سال ہے۔ آئرلینڈ کا سالانہ GDP 385 ارب ڈالر ہے اور مزدور کی فی کس آمدنی 8,642 ڈالر ہے۔ آئرلینڈ میں قانونی شادی زیادہ مہنگی پڑ جاتی ہے۔ آئرلینڈ کی کرنسی یورو ہے۔ آئرلینڈ 275 ارب ڈالر کی برآمدات کرتا ہے، جس میں مشینری، کمپیوٹر، کیمیکل، میڈیکل ڈیوائس، فارماسیوٹیکل اور اینیمل پروڈکٹ شامل ہیں۔ آئرلینڈ کے 5% لوگ زراعت، 11% انڈسٹری اور 84% لوگ سروس سے وابستہ ہیں۔ آئرلینڈ اپنے ملک کا GDP کا 7.8% صحت پر خرچ کرتا ہے، جس میں 1,000 افراد کے لیے 3 ڈاکٹر اور 2.8 بیڈ دستیاب ہوتے ہیں۔ آئرلینڈ کی گورنمنٹ GDP کا 4.9% تعلیم پر خرچ کیا جاتا ہے۔ 1801 میں کنگڈم آف آئرلینڈ اور کنگڈم آف برٹش مرج ہو گئے تو یونائیٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹن آئرلینڈ بن گیا، اور 1845 سے 1852 تک قحط پڑا اور 1.5 ملین لوگ مر گئے۔ آخر کار پہلی جنگ عظیم 1914 تا 1918 کو آخر کار 24 اپریل 1916 کو برطانیہ سے آزادی کا مطالبہ کیا، اور 21 جنوری 1919 کو باقاعدہ اعلان ہوا، اور 6 دسمبر 1921 کو برطانیہ سے اینگلو آئرش معاہدہ ہوا، اور 1922 کو آئرلینڈ نے آزادی حاصل کر لی، اور 1949 میں جمہوریت آئرلینڈ میں آ گئی۔ آئرلینڈ کا وقت پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ اگر کسی ملک کے فرد کا بچہ آئرلینڈ میں پیدائش ہو جائے تو وہ بچہ آئرلینڈ میں شہریت کا حقدار ہے، اور کئی لوگ آئرلینڈ کی شہریت حاصل کرنے کے لیے بچوں کی پیدائش آئرلینڈ میں کرواتے ہیں۔ ناظرین گرامی، نیوزی لینڈ کے بعد آئرلینڈ دنیا کا دوسرا ملک ہے جس میں آپ کو سانپ نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ آئرلینڈ کی باؤنڈری کسی ملک سے نہیں ملتی بلکہ وہ ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈیا میں ہونے والے ہر سال IPL کے کرکٹ ٹورنامنٹ میں جتنی بھی لڑکیاں چیئرنگ کرتی ہیں چوکوں چھکوں پر، وہ ہمیشہ آئرلینڈ کی ہی ہوتی ہیں۔